नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरकी पौड़ी के हरिद्वार में, जहां पर आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, डिजिटल पंडिताई। ये मुद्दा बहुत ही खास होगा क्योंकि आप जब जानेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, क्योंकि जब भी परिवर्तन आता है तो उसके साथ अच्छाई बुराई दोनों साथ में आती है। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं कुछ पंडित, उनसे जानेंगे हम। सबसे पहले उज्जवल पंडित जी से जानते हैं कि आपको क्या लगता है सर कि जो ये डिजिटल पंडिताई आई है, लोग कहीं से भी घर पे, चाहे वो फॉरेन में बैठे हो, कहीं से भी वो डिजिटली ऑन करते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। इससे क्या लाभ या नुकसान क्या है? देखिए, सनातन धर्म में भगवान को किसी भी प्रकार से, किसी भी श्रद्धा भाव से याद करना नुकसान की श्रेणी में तो है नहीं। जैसे हम गंगा के तट पर खड़े हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है गंगा गंगे तो यो ब्रियात योजना नाम सतेव्रपी मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। अर्थात जो सो योजन दूर बैठा हुआ भी व्यक्ति है वो गंगा गंगा पुकारता है तो उसको उसी प्रकार की मोक्ष की भावना और उसी प्रकार का उसको लाभ मिलता है। ये जो हरकी पौड़ी ब्रह्मकुंड है, यहाँ पर ये गंगा के भी आने से पहले का स्थल है, जहाँ जिसे राजा श्वेत ने तप करा और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर जिन्होंने आशीर्वाद दिया। जो यहाँ का दैवत्य है, जो यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा है, जो यहाँ आकर किया जाने वाला कर्म है, उसका लाभ तो स्थान पर जाकर ही मिलेगा। आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे, केदारनाथ धाम जाएंगे, वहाँ जाकर जो उसका लाभ है, जो वहाँ के जाने वाली स्थिति पहुँचकर वहाँ के दैवत्य की जो आपको आपके जीवन के अंदर जो ऊर्जा मिलनी है, जो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, वो स्थान पर जाकर होंगे। अस्थि प्रवाह का कर्म होता है, अब वो कहीं भी बहते हुए जल में डाल सकते हैं, लेकिन अगर मोक्ष की भावना से करना है तो आपको फिर गंगा के तट पर आना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ही करना है तो ऑनलाइन सारी व्यवस्था करिए, घर में पानी की टंकी में अस्थियां डाल दीजिए, वो भी वही काम हो गया। लेकिन गंगा में क्यों बहाई जाती हैं, अन्य जगह क्यों नहीं रखी जाती, ये आपको समझना पड़ेगा। कुंभ का इतना बड़ा स्नान होता है, लाखों लाख साधु महात्मा, महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर संत, सभी लोग, गंगा तो दूर तक जा रही है, लेकिन वो स्नान हरकी पौड़ी पर ही करना है, चूँकि यहाँ वो स्थल है जहाँ पर ये बूंद गिरी थी, अमृत की बूंद गिरी थी। अब मणिकर्णिका घाट पर वहाँ दाह संस्कार करने की जो विधि है, आदमी चाहता है यहाँ करने के बाद सब कुछ स्वाहा, तो वो आप घर से नहीं कर सकते ना। तो क्या ये डिजिटल के माध्यम से दाह संस्कार भी अब घर में होगा? क्या पिंडदान भी घर में होगा? केवल डिजिटल माध्यम से लोगों को भ्रमित करना, समाज के अंदर विकृति पैदा करने का एक ऐसा षड्यंत्र है जो कि सिर्फ धनार्जन से जुड़ा है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ विषय होगा। और ये डिजिटल जो माध्यम है, ये इसी प्रकार है, जब ऋषि मुनि तप करते थे तो राक्षस लोग जिस प्रकार का विघ्न डालने का काम करते थे, ये डिजिटल के माध्यम से लोग करने वाले इसी प्रकार का। जैसे लोग आजकल क्या करते हैं कि अगर जैसे कोई लंदन बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, देश के किसी कोने पे भी कुछ भी भेज देते हैं ऑनलाइन कि ये हमारी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये है, और इसके ज़रिए पता करते। पहले जैसे होता था कि आते थे, इसके बाद गुरुजी से पूछा जाता था, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माप तोल के चीज़ें बताई जाती है, तो इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है। जी, अब बहुत लोग हैं, कहीं लोग कहीं विदेश में हैं, कोई बाहर है, कोई वहीं से ही ब्राह्मणों को दक्षिणा दे के ऑनलाइन ही करा देता है। मगर लोगों की अब आस्था धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। पहले के लोग हरिद्वार आते थे, 5-7 दिन रुकते थे, पूरा कर्मकांड विधि द्वारा कराया जाता था। इसका हल आप क्या बताएंगे कि लोग भ्रमित ना हो, डिजिटली हर चीज़ ना कराए और डिजिटल पंडिताई जो चल रही है उसको रोके और लोग समझे कि जो सामने आके पूजा पाठ होता है और सामने आके जो चीज़ संस्कृति हमारी उभरती है उसको कैसे आप बताएंगे? सनातन की जो ऋषि मुनियों द्वारा जो प्रतिपादित व्यवस्थाएं शास्त्रोक्त हो गई है, अगर उसको साकार नहीं करेंगे तो आपके यहाँ वंश वृद्धि नहीं होगी, आपके यहाँ धन वृद्धि नहीं होगी, व्यापार वृद्धि नहीं होगी, विभिन्न प्रकार की विकृति फैलेंगी। महाभारत के अंदर जब अर्जुन, आप अभी ये देखिए, जैसे कि डॉली में मैं कहता हूँ कि दिखा देनी चाहिए कि ये क्या है। ये इतने दूर से जहाँ अपने देवताओं को पूजते हैं, अपने देवताओं की आराधना करते हैं, वहाँ इस प्रकार का ये अपने वाद्य यंत्र लेकर उनका श्रृंगार इत्यादि करते हुए उनके पुजारी लोग यहाँ गंगा में स्नान कराया है। गंगा में स्नान कराने के बाद अब ये पुनः अपने गंतव्य को और जा रहे हैं। तो ये क्या, ये यहाँ की पॉजिटिविटी है। क्या ये ऑनलाइन संभव है? आप इस पे क्या, एक अगर आपको बोलना होगा तो आप इस पे एक लाइन अगर क्या बोलेंगे कि लोग डिजिटल से बाहर निकले और जो हकीकत में फिजिकल चीज़ें जो होती थी, पहले होती थी, वो करें? हम तो इसका विरोध करते हैं। हमारे हिसाब से तो ये बेकार चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप तीर्थ स्थल पे आइए, तप स्थल पे आइए, आप उसका
यहाँ आने के बाद आप जो पूजा करेंगे उसका लाभ अनेक गुना मिलेगा। घर पे अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं तो आप उसका प्रवाह कहाँ करेंगे, उसका कोई अनुसंधान नहीं है। अगर आप यहाँ करेंगे तो आप गंगा जी में प्रवाह कर देंगे, उससे आपको मन को भी शांति मिलेगी, उनको भी शांति मिलेगी। तो जैसे कि हमने सुना कि सबका यही कहना है कि डिजिटल पंडिताई करते तो हैं लोग, मजबूरी में करते हैं लोग, लेकिन वो सही नहीं है। जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको कायम रखना चाहिए और सभी छोटे बच्चों को भी ये छोटे से ही सिखाना चाहिए कि ये कितना महत्व होता है कि हमें खुद उस जगह पे मौजूद रहना चाहिए जहाँ पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं। वो हर चीज़ पूजा पाठ और आप कुछ श्राद्ध कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वो संभव नहीं हो पाती। वो आप जिस पूजा या श्रद्धा या एक जो आप कह सकते हैं कि आपके मन की शांति के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ उस ऑनलाइन पूजा में नहीं हो पाएगी।